अपने देश में? प्रतिभाबाई पाटिल। पाटिल है ना, प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति थी, लेकिन ये पल्लू इतना रहता था ऐसा। और सबको कहती हूँ सॉरी, जहां से वो कौन थी, वो जो चंद्रलोक में गई थी, कल्पना। कल्पना। और जब वहां से आई ना ऊपर से, तो सब अपने जैसे बड़े बड़े विज्ञानी ज्योतिषी संत महात्मा ने पूछा, दीदी बहन जी आपने क्या देखा? उस समय उसने कहा, मैंने जो भी कुछ देखा, पर मैंने जो देखा मैं बता रही, मेरा अनुभव। कभी भी अनुभव बोलना, किसी की बताई हुई बात नहीं करना, अनुभव। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा। बोलो सारे सबसे अच्छा हमारा, हमारा सारे आगे आगे कैसा? सीता हमारा, हमारा सारे सबसे अगर अच्छा है तो हिंदुस्तान ही अच्छा है। क्यों? हिंदुस्तान में सभी ऋषि मुनि देवी देवता, गंगा यमुना सरस्वती सभी देवी देवता यहाँ वास करते हैं। इसलिए हम सभी हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं। हमारा धर्म है कि आज प्रतिभाताई राष्ट्रपति जैसे एक पल्लू लेती है, ये मर्यादा बहुत जरूरी है। बोलो भारत माता की जय। ब्रह्मा जी ने भी विष्णु को कहा कौन है, तो मैं तेरा पिताजी हूँ। ब्रह्मा जी ने क्या कहा? बोले नहीं, पहले मैं आया इसलिए मैं तेरा पप्पा हूँ, मैं तेरा पिताजी हूँ। नारायण ने, विष्णु ने कहा नहीं, नाभि कमल से भगवान नारायण के नाभि से कमल प्रकट हुआ और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी आप प्रकट हुए, मैं पिता हूँ। बोले नहीं, मैं आपका पिता हूँ। दोनों में इतना मैं हो गया कि कहते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन माता और कौन पिता है, ये बात भूल गए और एक दूसरे लड़ने में बस तैयार थे। उसी समय श्री शिव तत्व ने एक लीला की और दोनों के बीच में एक जगमग जगमग ज्योतिर्बिंदु, एक ज्योतिर्बिंदु ज्योत प्रकट हो गई। बोलो मापति महादेव की जय हो। और वो जो जगमग जगमग करती आकाश मार्ग विराट रूप धारण की, दोनों देखते ही रह गए, ये क्या है? कहते हैं ब्रह्मा जी और विष्णु दोनों ने पता लगाया कि क्या है, तो दोनों ने पता लगा करके चारों तरफ राउंड मारते हैं, पर पता नहीं चलता है कि ये क्या है। उसी समय दोनों खड़े होकर के हाथ जोड़ के भगवान की प्रार्थना करते हैं कि आप कौन हैं? तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु शका तमेव, तमेय विद्या
तमेव सर्व मम देव देव। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविड़ तमेव, तमेव सर्व मम देव देव। आप कौन है? उसी समय एक शब्द, एक नाद प्रकट हुई। उस ज्योत में से एक नाद प्रकट हुई, एक सफेद जगमग 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 एक सफेद आकार का एक बिंदु नाद प्रकट हुआ और दोनों देखते ही आवाज आ रहा है, ओम बोलो, ओम। सृष्टि के आदि में सबसे पहला शब्द है ओम। शिव पुराण में लिखा है कि पहला शब्द परमात्मा का बीज अक्षर है, एकहम ब्रह्म अक्षर है। ये बीज अक्षर प्रकट हुआ और दोनों ने उस शब्द को देखा, पर दोनों ने कहा कि आप शब्द है लेकिन हमको साकार रूप में आपका दर्शन चाहिए। आपके स्वरूप क्या है? ये शब्द तो हम पहचान नहीं सकते कि आप कौन है। उसी समय भगवान शिव त्रिशूल लेकर के आदि शक्ति के साथ प्रकट हो गए। बलुमापति महादेव की जय हो। हर हर दोरात उठा के हर 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 हर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान ने डमरू बजा करके सामने प्रकट हुए और दोनों ब्रह्मा जी और शिव ने एक दूसरे को देखा है। नारायण ने देखा तो ब्रह्मा जी और भगवान नारायण ने पूछा आप कौन है? तब भगवान शिव ने कहा मैं तुम्हारा पिताजी हूं। अब पहले ये दोनों बोल रहे थे ना, ब्रह्मा और विष्णु। शिव को कहा कि कैसे क्या? तो बोले मैं उत्तर से नारायण को और दक्षिण से ब्रह्मा को उत्पन्न किया है और एक मेरा और एक रूप रहेगा, वो महेश रहेगा। ये तीन देवता ने मैंने ही प्रकट किया है। तो उसी समय भगवान ने कहा ठीक है। और भगवान ने कहा कि आप मेरे पुत्र हैं, इसलिए मैं आप तीनों को तीन कार्य के लिए मैंने प्रकट किया है, उत्पन्न किया है। तो ब्रह्मा और विष्णु ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि सब में श्रेष्ठ कौन रहेगा? तो बोले सब में श्रेष्ठ वो रहता है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। आज सबसे बड़ा अगर दुख है तो हम माता पिता की सेवा नहीं कर पाते हैं। कहीं कहीं जगह पर ऐसी, कल ही हम कथा करके उधर से निकल रहे थे तो एक माँ हाथ जोड़ कर कह रही थी कि गुरुदेव मुझे आपके आश्रम में ले चलो। बल्कि क्यों? बोले मैंने छोटे से बड़े मेरे बच्चों की मैंने पढ़ाई कराई, नौकरी लगाई, मैंने शादी करा दी। आप मेरी बहू मेरे बेटे मुझे चले नहीं जाता है ना। वो सुबह सुबह दोनों आंगन में ही शिवलिंग बिठा करके पानी ले जा करके शिवलिंग के ऊपर डालते हैं, पर मुझे एक लोटा पानी देते। हर हर महादेव। और उसके आंख से आंसू निकल रहे थे। मैंने कहा बताओ, अगर शिव भगवान की सेवा करो मना नहीं है, पर अगर अपने माता पिता और सास ससुर को अगर जल नहीं दिए, बताओ महादेव प्रसन्न होगा? बोला होनार का है? नहीं, कदीच नहीं। माता पिता के चरण में 4 धाम। कितने? 4 धाम है। माँ बाप की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, बड़ों का आदर करो और हमारा सनातन वैदिक हिंदू आर्य धर्म की रक्षा के लिए थोड़ा जागृत हो और अपने सभी परिवार को लेकर के एक निष्ठ बने कि जो कुछ भी हो
ये 2 दिन कथा हुई है, अभी और हमारे पास में 5 दिन बचे। हम पूरे परिवार से संकल्प लेंगे और हम परिवार एक साथ रह करके हम हमारे परिवार को, माता पिता को हम कभी भी वृद्धाश्रम में भेजने वाले, अनाथ आश्रम में भेजेंगे नहीं, हम सेवा करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि सबसे श्रेष्ठ कौन, तो शिव ने कहा कि श्रेष्ठ वही बनेगा कि जो ज्योतिर्बिंदु इसका पता लगा के आएगा। ब्रह्मा जी हंस पर बैठकर ऊपर गए, विष्णु नीचे गए, विष्णु कुछ दूरी पर जाकर वापस आ गए। कहते हैं जिसको ज्ञान है वो ज्यादा समय झूठ नहीं बोलता है, थोड़े में ही वो अपना सब पूर्ण कर लेता है। भगवान नारायण वापस आते हैं, ब्रह्मा जी ऊपर गए हैं और पता नहीं चलता है। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सबसे श्रेष्ठ बनूंगा। वहां एक गाय मिली, एक केतकी का फूल, समझता ना केतकी का बोलते ना, केतकी। ब्रह्मा जी ने गाय और केतकी को कहा, फूल को, कि तुम मेरा एक काम करो। बोले क्या? मैं तुमको सबसे श्रेष्ठ बना दूंगा। गाय और केतकी को, तुम शिव के पास चल करके मैं जो बोलूंगा ना तुम थोड़ा झूठ बोल देना। बोले क्या? बोले ये ज्योतिर्बिंदु जो ये ज्योत है, इसके ऊपर की जो मेन पॉइंट छोर तक मैं पहुंच गया हूं और तुम बोल देना कि हम इसके पुरावदार हैं, मुझे अब प्रमाण हम समक्ष देखने वाले हैं। तो दोनों ने को कहा कि बात तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो ये पाप नहीं महा पाप है, पाप नहीं महा पाप है। आज भी कबीर ने एक वाणी बोली कि पाप करने से पुण्य होता है, पुण्य करने से पाप होता है। और उन्होंने हाँ कहा और वहां आ गए हैं। उसी समय भगवान शिव ने पूछा तो ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, गाय ने भी झूठ बोला, केतकी ने भी झूठ बोला। उसी समय शिव ने श्राप दिया कि हे गाय, तेरे अंदर में कितने देवता हैं? गाय के, गाय में कितने देवता हैं? 36 का 33, 33 कोटि। शिव पुराण में 33 कोटि लिखा है। 33 कोटि गाय के अंदर भी समा है। शिव ने श्राप दिया कि तूने जहां से झूठ बोला है उस वाणी से तुझे नरक खाना पड़ेगा। और जा हे गाय, आज से तेरे शिष्य की नहीं, तेरे शिष्य की पूजा नहीं होंगी और तेरे सामने से कोई प्रणाम नहीं करेगा। जा आज से तुझे पूछ की तरफ प्रणाम करेगा। हर हर। आज भी गाय को आगे से प्रणाम नहीं किया जाता है। कहां से? किधर से? कि तुम आगे से प्रणाम करते हो, पीछे से। गाय सब पीछे से प्रणाम करो। दान भी देते तो गाय की पूछ है ना, कृष्ण अर्पणम, गाय की पूछ से प्रणाम करो। केतकी के फूल को श्राप दिया। केतकी का फूल भगवान शिव की पुराण में आपने सुना है सभी तरफ से, और पुराण तो आप मोबाइल के अंदर ही सुन सकते हो। सभी फूल चढ़ गए, सभी चीज चढ़ गई, लेकिन केतकी का फूल अगर शिवलिंग पे चढ़ा दिए तो तुम्हारे करोड़ों जन्म का पुण्य नष्ट हो जाएगा, महाराज नष्ट हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी को भगवान ने, श्रेष्ठ ने विष्णु को श्रेष्ठ बनाया कि आज से तू 14 भुवन का मालिक है। हे नारायण, तो सबसे श्रेष्ठ है, तुझे ईश्वर के नाम से माना जाएगा। और आज के दिन शिव रात्रि तिथि है और आज तीनों देवता एकत्रित प्रकट हुए, इसलिए आज के दिन को महाशिवरात्रि के नाम से पूजा जाएगा। बोलो उमापति महादेव की जय हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवरात्रि की वहां 4 पैर की पूजा की भी महिमा है। हम कल की जो कथा ठीक में 8 बजे भी यहाँ पर हम टाइम पर कथा करेंगे। कथा अपन पूर्ण रूप से सुन नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप लोग 7:30 बजे आएंगे और मैं कितने बजे आऊं?
7 बजे आप और 8 बजे मैं, नहीं तो मैं आऊं 9 बजे तुम आओ 10 बजे. आंधळाचं समोर वाचले गीता रातचा गोंधळ ऐसा नहीं, थोड़ा टाइम. आपने सुना ना पहले, भगवान किसको मिला? दिया लगाने वाले को, बुझाने वाले को. हाँ, नेम, नेम जरूरी है. इसलिए कल हम शिव 12 ज्योतिष लिंग की महिमा की, कुछ शिवलिंग की महिमा की पूजा सुनने वाले हैं. उसकी महिमा क्या है आपने पहले भी शिव पुराण सुनी है, पर कल जो है ना हमारी पार्थिव शिवलिंग की महिमा है. कौन सी शिवलिंग? हमारी समिति की तरफ से या पार्थिव शिवलिंग बनाई जाएंगी, लेकिन बहन लोग भाई लोग आप घर से 5 प्रकार की मिट्टी लाना है. कितनी प्रकार की? यहाँ नहीं, अपने घर. एक नदी की और एक बांबी, आपल्या मराठीमध्ये वारुळ म्हणतात ना, वारुळ ना सर, है ना, वारुळ म्हणजे बांबी, हिंदी में बांबी, पर समझने के लिए वारुळ. एक नदी की और अंदर की जो बालू रेती होती ना थोड़ी थोड़ी, और वारुल बांबी की मिट्टी. तीसरी जहाँ गाय रहती है गौशाला, वो 2-4 गाय, वहां की मिट्टी. कितनी हो गई? 3. और एक ऐसे मंदिर के सामने बाबा के वहां, क्यों वहां पर संत महात्मा चलते ना, उनकी रज है श्री गुरु चरण सरोज चरण. कितनी हो गई? 4. और 5वीं मिट्टी जहां पर बड़ हो, बड़ भगवान शिव हो, जहां पर नीम हो, चाहे पीपल हो, एक कोई भी वृक्ष का, या सबसे श्रेष्ठ है बिल पत्रे का, बिल पत्ता. ये 5 मिट्टी ला करके घर के अंदर में उसको मिक्स करना है, और उसमें थोड़ा सा गौमूत्र डाल के उसको पवित्र करे. गौमूत्र डाल के नहीं, गौमूत्र मिले तो गोबर डाल के, और छोटी 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 11 हो, 21 हो, 51 हो, 108 हो, जितनी पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे उतने तुम्हारे आने वाले और जाने वाली और जो गए हैं वो सभी पितरों का पार्थिव शिवलिंग से उनको मोक्ष मिल जाएगा वापस. वो सभी थाली में बना करके पंचामृत बना करके साथ में लाना है ना. पंचामृत एक गिलास में बनाना, नहीं तुम 5 कटोरी लाए, दही अलग, शहद अलग, दूध अलग, तुप अलग, एक साथ बना लाना, मतलब 60 कट में चम्मच ले आना. और हम पंचामृत से उसको अभिमंत्रित अभिषेक करेंगे. मैं यहाँ बोलूंगा वैसे सब लोग, और कल सर ऐसा नहीं बैठेंगे, भले इधर भी लाइन से, अपनी थाली को दूसरी थाली वाली पीछे टच ना हो. हमारे कार्यकर्ता मस्त ऐसी रांग बनाने का, भाई लोग थोड़ा ये कर देंगे, पीछे कर देंगे और आगे से बिठा देंगे. मस्त एकदम व्यवस्थित लगना चाहिए. इस बाबा जरूर, साईं बाबा कल पार्थिव शिवलिंग में अपना जरूर दर्शन करने आएंगे, मेरे महादेव जरूर आएंगे. तो और सभी लोग पीले कपड़े पहन के लाए. कौन से कपड़े? नहीं हो तो रात में हल्दी में डुबो दो, है कि नहीं? कुछ न कुछ वस्त्र पीला होना चाहिए, दुपट्टा हो, हाँ, या ब्लाउज हो, कुछ भी हो. और 5 फल. कितने फल? 5 फल. थोड़ी सी शक्कर मिश्री कुछ हो, और बिल पत्र. बिना बिल पत्र की कल पूजा लागू. 108 हो, 5 फल, और एकदम शांति से. बिल पत्र छेद वाला मत लाना, है ना, जो छेद वाला. और एक गलती हमारे से हो रही है, हम छेद वाला तो लाते नहीं, लेकिन जो छेद वाला पत्र ना हम पैर में वहां डाल देते हैं, है ना, उसका अपमान ना हो. अच्छा अलग, और जो निकल जाए ना तो बिल पत्र के पास में पेड़ में लगा दो. अगर तुम अच्छे बिल पत्र लाए और छेद वाला अगर इधर उधर अपमान करे तो फल पूरा मिलता नहीं. ये सभी तैयारी में कर लाना है. और सभी बाल गोपाल भी बना सकते हैं, भाई लोग भी बना सकते हैं. और सभी लोग कल त्रिपुंड लगा के आना है. कितने? बस ये जितना भी है ना अपना, सारे जहां से, अच्छा पूरा कन्याकुमारी से भारत एक है, इधर से इधर तक ऐसा खींच देना, और एक बीच में से, है ना, ये तीसरा नेत्र.
त्रिपुंड भाई और बहन सभी लगा के आएंगे, बाकी ना लगा के आए तो इधर उनको प्रवेश नहीं रहेगा। हाँ, वीआईपी पास नहीं मिलेंगे। तो सभी ध्यान देंगे ना सब लोग, तो सभी लोग। और रोज रोज जिसको प्रसाद यहाँ बांटना है, शिव पुराण में लिखा है कि यहाँ आरती के बाद में जिसको प्रसाद या वितरण करना हो, केले हो, सेवफल हो, मिश्री हो, तो यहाँ नाम लिखा करके आरती के बाद प्रसाद बांट सकते हैं। प्रसाद की महिमा बहुत बड़ी है। मैं एक ही मिनट में बोल देता हूँ, है ना, आप भी मत बजाओ। एक भाई शिव पुराण की कथा सुन रही थी, बाबा जी बोल रहे थे कि भोलेनाथ जिसका बालक नहीं होता है गोपाल देते हैं। वो बहन आकर के आखिरी दिन 7 दिन कथा पूरी ही तो माता जी आकर के बाबा को कहा कि मैं भोले के अगली बार शिव पुराण में मैं प्रसाद बांटूंगी, मुझे भोले को कह अर्जी लगा देना कि मेरे घर में गोपाल आए। क्या आए? गोपाल। भगवान भोले की कृपा हुई, गोपाल भी आ गया, कथा करने वाला भी महाराज वो है, समिति भी वो है, और कथा शुभारंभ हुई। शिव चौथे दिन, कल नहीं परसों के दिन, शिव वहाँ झांकी रहती है, अपने यहाँ भी रहेंगी। शिव वहाँ के अंदर में वो माता जी आई और वो गोपाल को लाई, बाबा जी को कहा, बाबा जी भोले ने गोपाल दिया है। बोले कैसे, क्या? बोले मैंने मन्नत किया था। कौन सी मन्नत किया था उसने? कौन सी मन्नत की थी? आवाज नहीं आ रहा क्या? क्या बांटूंगी? ये बात याद रखो, क्या बांटूंगी? अगर भोले ने गोपाल दिया तो मैं क्या बांटूंगी? और वापस 12 महीने में बोले बाबा ने दिया है, मैं प्रसाद बांटूंगी। आरती हो गई है, बाबा मेरी मन्नत पूरी करो। तो बाबा महाराज जी ने कहा कि प्रसाद लाई। बोले मैंने लाने की मन्नत नहीं की थी, प्रसाद यहाँ का समिति का, मैं सिर्फ वो बांटने की मन्नत की थी। हार हार माए, वो कितनी होशियार थी, प्रसाद भी घर का नहीं। तो बता, मेरे भोले जैसा कोई भोले है? कितने अवगढ़दानी है। सिर्फ भाव श्रद्धा होना चाहिए। तो सभी लोग प्रसाद का भी कल से आप बड़ा ध्यान दें। जो भी आज की कथा में हमारी कुछ बोलने में कटु हो तो मुझे अपने बच्चा शिष्य समझ करके क्षमा करे, और जो कोई अच्छा है मेरे बाबा सही का समझ करके हमारे समिति की तरफ से मैं सबको कहता हूं कि बाबा की कृपा है, बाबा का समझ कर उस पर चले और अधिक से अधिक संख्या में इस कथा का लाभ लें। इसके साथ ही हमारे आगे के कार्यक्रम की हमारे आयोजनकर्ता विशेष सूचना देंगे, उस पर ध्यान दें। आरती भी कल सभी लोग आरती लाना है, आरती जला के मत आना, माचिस लाना, मैं जब बोलूंगा तब आरती जलाएंगे, और बिना कपूर का नहीं आना है ना, कपूर सबको लाना है। हार हार 3 बार जोर से, हार 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 हार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज आपण आदरणीय वंदनीय गुरुजींच्या मुखातून सुंदर अशी शिवमहापुराण कथा आपण सगळ्यांनी श्रवण केली। आपण सगळेजण नेहमी म्हणतो, एखादं चांगलं काम माणूस करायला निघाला बापू, जर मांजर आडवी गेली तर ते काम होत नाही। पण माणसाच्या जीवनामध्ये 100 मांजरी आडव्या जाऊ द्या, सगळे काम होतात, पण एकच माणूस आडवा गेला तर सप्ताह बंद पडतो। म्हणून जीवनामध्ये काही करायचं असेल तर चांगलं करा, बस त्या भगवंतावर, त्या भोलेनाथावर, त्या साईबाबावर, आपण कोणत्याही देवाला माना, त्याच्यावर विश्वास ठेवा। ते काम त्याचं आहे, तो करूनच घेणार आहे। म्हणून करणारा तो आहे, फक्त माध्यम आपल्याला बनवत असतो। बापूसाहेब, भरपूर असे गाव आहेत, लोकांनी एकच वर्ष सप्ताह केला आणि दुसऱ्या वर्षी तो भानगडी करून बंद झाला। पण भोलेनाथाची कृपा आहे, साईबाबांची कृपा आहे, म्हाळसा मातेची कृपा आहे की आपण 6 वर्षापर्यंत अखंडित सप्ताह हा चालतोय। याच्यापेक्षा मोठं भाग्य आपल्या आर्थे गावाचं असू शकत नाही मायबाप हो। आणि हा जो सप्ताह आहे ना, हा 7 आणि 13 आहे।
सगळे सप्ताह बाळासाहेब प्राध्यापक आपल्याला सांगतो, सगळे सप्ते जे असतात ना ते तिथीप्रमाणे असतात. पण साईबाबा सांगतात श्रद्धा आणि सबुरी, तिथी भीती आपल्याला काही समजत नाही. तुम्ही 7 आणि 13 हा अखंडित, मी असलो नसलो बापू, तुम्ही आपण असलो नसलो आपले मुलं बाळ नातू हा सप्ताह चालू ठेवतील, एवढं मी या ठिकाणी सांगतो. कारण की या ठिकाणी साक्षात भोलेनाथ या ठिकाणी उपस्थित आहे. म्हणून मायबाप करणारे जरी आम्ही या ठिकाणी असतो, पण आपल्या सगळ्यांच्या सहकार्यानेच हा सप्ताह होत असतो. फक्त पडद्यामागचे पडद्यावरचे हिरो दुसरे असतात, पण करणारे आपण सगळे असतो. आपल्या सगळ्यांना वाटत असेल की हा सप्ताह नेहमी चालावा, म्हणून तन मन सांगितलं, पण पैशाशिवाय कोणतीच गोष्ट होत नाही. म्हणून मी तुम्हाला विनंती करेल की आपण आपल्या मनाने दान करायला पाहिजे. आणि आपण सगळे दान करतात दरवर्षी, आणि याही वर्षी करतात ही मला अपेक्षा आहे. म्हणून या अद्भुत अशा सोहळ्यासाठी ज्या दानदात्यांनी दान दिलेलं आहे त्यांची नाव मी वाचून दाखवतो. संजय प्रताप पाटील सर 501 रुपये, गिरीश त्र्यंबक पाटील 513 रुपये, श्री युवराज रामदास बडगुजर 1111 रुपये, श्री किशोर संतोष पाटील आपले बावडू अण्णा 1011 रुपये, श्री अनिल बन्सीलाल चव्हाण रूपला चव्हाण यांचे सुपुत्र अनिल दादा यांच्याकडनं 2100 रुपये, श्री कैलासवासी गुलाबराव भिवसन चव्हाण यांच्या स्मरणार्थ रवींद्र गुलाबराव चव्हाण म्हणजे मिलिंद दादा यांच्याकडून 2100 रुपये, कैलासवासी शिवाजीराव पुंडलिक गुजर यांच्या स्मरणार्थ प्राध्यापक बाळासाहेब शिवाजीराव गुजर महाराष्ट्र प्रदेश सचिव राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सचिव आहेत ते महाराष्ट्र प्रदेशचे, यांच्याकडनं 1111 रुपये, श्री माधवराव दामू पाटील यांचे सुपुत्र आदरणीय संजू बापू व जितू भाऊ यांच्याकडनं आपला सप्ताह 7 ते 13 फेब्रुवारी आहे, म्हणून 7013 रुपयाची देणगी बापूंनी दिलेली आहे. म्हणून सगळ्यांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या. आणि असं म्हणतात की हा जो भव्य दिव्य मंडप या ठिकाणी सजवलेला आहे, असे आमचे वसंत बापू, आम्ही त्यांना सांगितलं बापू आपल्याला मंडप पाहिजे, बापूंनी आम्हाला सांगितलं, एवढी सुंदर व्यवस्था बापूंनी करून दिली. म्हणून बापूंसाठी जोरदार टाळ्या. बापूंनी एकदम कमी खर्चामध्ये आपल्याला मंडप लावून दिला, तरीही बापूंनी या ठिकाणी 101 रुपये देणगी दिलेली आहे. देणगी काय दिली याला महत्व नाही, पण देण्याचा भाव जो आहे, म्हणून एक जोरदार टाळ्या माय बापू. कारण की भगवंताच्या कथा कीर्तनामध्ये दान हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. मी कालच तुम्हाला सांगणार होतो की या ठिकाणी आदरणीय गुरुजींच्या मुखातून आपण सुंदर अशी कथा श्रवण करतोय, पण त्यांना संगीताची सुंदर अशी साथ देणारे सगळे